जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी आज का मेरा टॉपिक कोई हिस्ट्री का नहीं है। तो आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ ये जो आपसी दुश्मनियाँ हैं या कबायली दुश्मनियाँ या सियासी दुश्मनियाँ, उनके कैसे कैसे असरात इंसानी ज़िंदगी पे पड़ते हैं और वो कितनी नस्लों तक चलते हैं। ये अभी रिसेंटली एक लाहौर में नौजवान का कत्ल होता है जिसका नाम अमीर बलाज, जो कि टीपू ट्रकावाला का बेटा था यह है। तो ये बेसिकली दुश्मनी कब की या कैसे चली? ये दुश्मनी 92-93 में नहीं चली। ये दुश्मनी उससे बहुत पहले शाहालमी मार्केट, वहाँ पे नत्थू पहलवान टांगेवाला के कत्ल से चली। नत्थू पहलवान जो है वो अमीर बलाज के वालिद का दादा था, लेकिन उसके अंदर गैप ये आ गया कि वो दुश्मनी सुलह हो गई उसकी, लेकिन वो कोई और पार्टी थी, किसी और पार्टी के साथ दुश्मनी थी। उसकी सुलह हो गई, वो दुश्मनी ख़त्म हो गई। उसके बाद 92-91 में ये दोबारा एक केस बना। 1991 में वो मर्डर का केस था। उसमें नामजद मुल्ज़िम थे एक अमीर आरफ उर्फ टीपू ट्रकावाला, दूसरा बाबा हनीफा, तीसरा शफीक। ये दोनों भाई थे और ये लाहौर के गैंग वार के बहुत मुतहर्रक जो है ना मेंबर थे। अब ये मुकदमा वार थे। हुआ ये है कि टीपू ट्रकावाला मीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रकावाला मीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रकावाला ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके अपने बेटे को उस मुकदमे से फारिग करवा लिया, बरी करवा लिया या डिस्चार्ज करवा लिया। और वो उस मुकदमे का सारा मलबा जो है वो डाल दिया हनीफ और शफीक पे, जो दोनों भाई थे। उन्होंने जेल से ये अपना बिल्ला ट्रकावाला को मैसेज भेजा कि हमारे लिए कुछ करो, हमें भी इस केस से बरी करवाओ या रिहा करवाओ। लेकिन बिल्ले ने कोई उनकी बात ना सुनी। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब वो जेल से रिहा हुए तो रिहा होके उन्होंने बिल्ला ट्रकावाला के डेरे पे, वो डेरे पे मौजूद था, उसके डेरे पे अटैक किया और बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल कर दिया। अब वो कत्ल, वैर और कारोबार दोनों मिल गया विरासत में टीपू ट्रकावाला को। अमीर आरफ उर्फ टीपू ट्रकावाला आगे बेटे को ये मुंतकिल होगी, दुश्मनी भी और सारा कुछ। टीपू पे 3 अटैक हुए। वो तीसरे अटैक में 2010 में एयरपोर्ट पे दुबई से वापसी पे मर्डर हुआ, जहाँ पे उसे के वो खुरम नामी शख्स ने कत्ल किया। और दूसरा इनका मुखालिफ ग्रुप जो था, तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और दूसरा गोगी भट्ट, दोनों कज़न, ये इनका मुखालिफ ग्रुप था। हुआ कुछ इस तरह के जब सारा वो कत्ल वो करवाते थे, बहुत हाई क्लास के शूटर हायर किए जाते, जिनको मुआवजा वगैरह अच्छा खासा उनके साथ डील होती, दिया जाता और बाद में जो है ना अपना काम करवाया जाता। 2003 में मैं उस वक़्त मौके पे था। जो भी कहते हैं ना कि रेड जोन एरिया बिल्कुल वो है लाहौर का, और लोअर कोर्ट या ईवान अदल, असल में ये ईवान अदल के अंदर हुआ नहीं हुआ, उसके सामने दीवार के साथ सामने लोअर कोर्ट है, बैक साइड पे रोड है जो राना अकेडमी से और सेक्रेटरीट के दरमियान से अंदर आके फिर इधर संत नगर की तरफ चला जाता है। उस रोड पे इस साइड पे आता है मगरब की तरफ, मशरक़ को उसका फेस है, फ्रंट है इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, एलडीए की बिल्डिंग के सामने। एलडीए से आगे फिर आ जाती है बिल्डिंग ईवान अदल की,
लोअर कोर्ट या ज़िला कचहरी, तो उसके बिल्कुल फ्रंट पे ये आता है मतरूका वक्फ अमलाक हिंदू, जिसे हिंदू औकाफ की या हिंदू की जायदादों वाला अदारा कहा जाता है। जो 47 से पहले प्रॉपर्टीज़ वगैरह इधर रह गई थी, जो छोड़ गए थे, जो उनकी रिकॉर्ड सारा उनके पास है, उस अदारे के पास। वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लास फेलो नवाज डोगर, जो अब आजकल सब इंस्पेक्टर है लाहौर पुलिस में। वो मैं उसे वहाँ पे मिलने गया, हम वहाँ पे बैठे हुए थे गेट पे, एकदम से दो बंदे वहाँ फिर रहे हैं जिनके पास बड़े बड़े बैग थे, और ये क्रिकेट बैग जो होते हैं जिनमें बैट विकेटें वगैरह डाले हुए, उनके अंदर उन्होंने असला छुपाया हुआ था, ट्रैक सूट उन्होंने पहने हुए थे। जैसे ये अंदर से निकले हैं, इसका कारवां काफिला टीपू ट्रकों वाले का, गेट में इसकी गाड़ी आई है, उन्होंने आगे रोड के ऊपर रख के बैग जिप्पें खोली हैं और अंदर से क्लाशनकोव AK-47 निकाली हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर दी गाड़ियों पे, जिसमें एक रास्ते में बिल्कुल उनके दरमियान में ऐसे आ गया था, वो खीरे बेच रहा था रेडी पे। और ये आई थिंक जून जुलाई या अगस्त का महीना, गर्मियाँ थी, सख्त गर्मियों का सीज़न था। वो जब बिल्कुल उनके दरमियान में आया, उन्होंने फायर खोल दिया। वो भी एक्सपायर हो गया, मारा गया बेचारा राहगीर। उसके अलावा इसके 3-4 गनमैन, और ये खुद काफ़ी, टीपू काफ़ी ज़ख्मी हो गया। इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से ये बच गया, लेकिन गर्दन पे कहीं से हल्के से फायर गोली टच कर गई थी। ये 12 साल बाद उस दिन घर से निकला था, और दुश्मनों की रैकी या उनकी इंटेलिजेंस पे या नज़र इतनी थी कि उस दिन उस निकला ही था तो उनको पता चल गया, और उन्होंने, ज़ाहिर ये तैयारी या शूटर हायर करना एकदम तो नहीं हो सकता, ये उनको पता था कि इसने निकलना है, और उन्होंने पहले से ये सारा प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया हुआ था। आगे से फिर क्या हुआ कि उसमें तो वो बच गया। उसका FIR जो थी वो तिफी भट्ट, गोगी भट्ट और एक आबद बक्सर पे आई। एक मुबीन भट्ट, गोगी भट्ट का भाई, जिसे टीपू ने जेल के अंदर कत्ल करवा दिया था, वो इनके ही अटैक में जेल में था, उसे जेल के अंदर कत्ल करवा दिया। उसके बाद ये 2010 में, 2003 से ये फिर अब्रॉड चला गया, बैरून मुल्क। 2010 में जैसे वापस आया तो एयरपोर्ट पे इसे, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होकर सिक्योरिटी को चकमा देकर शूटर अंदर चला गया, और उसने उसे वहाँ पे जो है ना, जहाज़ से निकलते जो भी जगह है मखसूस थी वहाँ पे उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद आगे खानदान की या सारी भागदौड़ आ गई अमीर बलाज के हाथ। अमीर बलाज जो था वो टीपू का बड़ा बेटा था, 3 भाई हैं ये, 2 इससे छोटे हैं। ये बाहर से पढ़ा हुआ था, बाहर से बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत फ्रेश तबीयत का, बहुत हंसमुख, और दुश्मनी से वो सख्त नफरत करता था। लेकिन वो कहता था कि गल पे ढोल बजाना पैना है, ये विरासत में मिली है, सुलह हो जाए तो अच्छी बात है। क्या हुआ कि अब दुश्मनों की सारी नज़र उस पे, वो हर तरह से, ज़ाहिर जो दुश्मन है उन्होंने दुश्मन की निगरानी तो करनी है जिससे उनको ख़तरा है, या तो ये अपनी सिक्योरिटी तो बड़ी इसने अलर्ट रखी हुई थी, एहतियात भी करता था सारा कुछ। मगर ये है कि तकदीर जो है ना वो तदबीरों पे हंसती है। खैर, इस पे पहले भी अटैक में भी 1-2 हुए थे हल्के से, इतने बड़े नहीं। लेकिन लास्टली अमीर बलाज का एक दोस्त है एहसन शाह, जो 14-15 साल पुरानी इनकी दोस्ती है, क्लास फेलो है, उससे ये मिलते मिलाते पार्टियां ज्वाइन करते, पार्टी बॉय वो भी था, ये भी था। एहसन शाह ने तीफी ग्रुप से 5 करोड़ रुपए जो है वो डील हुई उनकी कि 5 करोड़ आप मुझे देंगे तो मैं आपको पूरी रैकी दूंगा, मुखबरी दूंगा, और आप इसे मार लीजिएगा। 5 करोड़ में 50 लाख इसे मिल गए थे एडवांस के तौर पे, तो बाकी 4.5 करोड़ अभी बकाया था। ये एक DSP साहब रिटायर हैं जो टीपू के दोस्त थे, उसके बेटे की शादी पे, उसका भाई भी जख्मी हुआ है साथ इसके बलाज के, उसके बेटे की शादी पे गए थे वलीमे पे, चूंग के इलाके में।
वहाँ पे एक जो है अख्तर नामी शूटर, जो साबका आर्मी से फौजी रिटायर है, साबका आर्मी पर्सन है, मोहल्ला गरीबाबाद गुजरांवाला रोड शेखपुरा का रहायशी है, और काफ़ी अरसे से वो तीफी ग्रुप के साथ उनकी गनमैन बना हुआ है। उसे हायर किया गया। उसने जाकर सूट बूट और सलामी के पैसे भी एक लिफाफे में एनवेल्प में डाले, और मूवी मेकर के साथ कैमरा बना शादी की फिल्म बनाने वालों के साथ मिल गया कि मैं भी मूवी वाला हूँ। जब ये वहाँ से निकलने लगे हैं तो उसने सेल्फी के बहाने इसके पास आया। अब उसे पता था कि मीर बिलाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, यहाँ तक इनको इन्फॉर्मेशन थी। सेल्फी के बहाने उसने ये किया कि पिस्टल निकाल के इस जगह पे यहाँ से उसने नीचे को फायरिंग की है, यहाँ से गर्दन के साथ कंधे से, क्योंकि आगे भी बुलेट प्रूफ की जैकेट की जो आर्मर्ड प्लेटेड होती हैं, ठीक है जी, वो आगे भी प्लेट एक होती है, पीछे भी प्लेट होती है। तो ये प्लेटें जो होती हैं ना, ये अपना ऐसी होती हैं कि पे छोटे वेपन की गोली इनको पार नहीं करती। तो पिस्टल की तो मुमकिन ही नहीं है ना, 100% ही। जब वो उसके पास आया, ऐसे सेल्फी बनाने लगा, दूसरे हाथ से उसने ऐसे पिस्टल रखा और यहाँ भी ब्रेस्ट मार दिया। गोलियां यहाँ से डेफिनेट आगे सारे ये छाती में, फेफड़े और दिल, मेन जो अज़ा हैं वो उनके बिल्कुल सामने करीब से इतना 6 इंच का सारा फासला है दिल का और फेफड़ों का, या 4 इंच का। तो जैसे ही उसने ब्रेस्ट मारा है, इसके गनमैनों ने फौरन जो है उस पर अटैक कर दिया और शूटर को वहीं मार दिया। फिर उसे जल्दी से गाड़ी में डाल के या एम्बुलेंस में डॉक्टर हॉस्पिटल साथ या जौहर टाउन वहाँ पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। डॉक्टर ने कहा यहाँ पे एक्सपायर पहुँचा है, डॉक्टरों के बयान के मुताबिक। तो ये थी वो दुश्मनी नस्ल दर नस्ल जो चली आ रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह पाक दोनों घरों को हदायत दे, दोनों घरों पर रहम करे और ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए। अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब देखें इसका एंड क्या होता है। अल्लाह करे कि उनकी सुलह हो जाए, उनके खिलाफात और ये नफ़रत ख़त्म हो जाए उनके दिलों से। अभी ये पता नहीं आगे कितनी पुश्तों तक चलेगी। नथु पहलवान, अमीरुद्दीन बिल्ला, अमीर आरफ उर्फ टीपू, अमीर बिलाज, 4 पुश्तों पे अब जो अमीर बिलाज के बेटे हैं, चली तो उन तक भी गई है, लेकिन वो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं। आ तो गया दुश्मनी में ही, दुश्मनी के माहौल में पैदाइश तो होगी उनकी, दुश्मनी 5वीं पुश्त तक चलेगी, लेकिन आगे वो इसे चलाएं या ना चलाएं ये अलग बात है। अल्लाह पाक उनको नेक बनाए, वो इस दुश्मनी से बचें, उनको महफूज रखे, और दूसरी पार्टीज़ को भी अल्लाह पाक हदायत दे, तौफीक दे, और उनके दिलों से नफ़रतें ख़त्म करे। अल्लाह पाक उनके दरमियान मोहब्बत का एक रिश्ता कायम करे और दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएँ। बाकी लाहौर में अब गैर वार का आगाज़ फिर से एक दफ़ा हो गया है। देखिए अब इंतज़ामिया इसको कंट्रोल कर लेती है बर वक्त, यहाँ के ये इंतज़ामिया से ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। लेकिन बहुत अरसे बाद जो है ये कत्लो गारत का मामला चला था लाहौर में, बहुत अरसे से, आई थिंक 20-25 साल से गैंग वार ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी मज़ीद जो फर्दर जो भी पेश रफ्त होगी इस केस के बारे में, वो मैं आप तमाम सामीन को उसके बारे में आगाह करूँगा। तो अभी जो है नए आने वाले दोस्त, ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप लिंक हो जाएं और आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुश्मनियों से बचें, नफ़रतों से बचें, बुग़्ज़, कीना, चुगलखोरी, मुनाफ़क़त ये ख़त्म कर दें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मजाक करेंगे किसी को भी, मजाक ये लेकर के उसकी असलियत, उसकी कमज़ोरियाँ, असल चीज़ें या उसके किरदार को लेकर जो हकीकत में हों पसे पर्दा, उनको ज़ाहिर करेंगे, वो बंदा आपका दुश्मन बनेगा। दोस्त के साथ मुनाफ़क़त करेंगे, वो भी दुश्मनी में बदल जाएगी।
एक दोस्त के साथ चुगलखोरी करके दूसरे दोस्त को उसके साथ लड़ाएंगे तो वो भी नफरत में बदल जाएगी, वो भी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। सियासी मामलात में ज़्यादा बहस मुबासा करेंगे तो वो भी नफरत का मौजब बनेगा। उसके बाद शरई मामलात में या इस्लामी मामलात में किसी से फ़िरका वाराना लिहाज से जो बहस करेंगे या तकरार करेंगे तो वो भी आप में दुश्मनी पैदा करेगा। ये वो चीज़ें हैं जो दुश्मनी की वजह बनती हैं। जहाँ पे भी अना का मसला बनाएंगे, झूठी शान शौकत का मसला बनाएंगे, ये चीज़ें आपको दुश्मनी की तरफ लेकर जाएंगी। किसी का बुरा नाम रखेंगे, गलत नाम से पुकारेंगे, तो चलें ज़्यादा ना सी थोड़ी बहुत नफ़रत ज़रूर होती है। तो थोड़ी सी नफ़रत वो बीज है जो दिल में हल्का सा भी आ गया तो इतना ताकतवर पौधा बन जाता है, दरख्त बन जाता है कि वो फिर काबू नहीं आता और इतनी लंबी दुश्मनी तक ले जाता है कि नस्लें खा जाती हैं। ये 5 नस्लें तो गई हैं ना। अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजलो करम रखे, हमें शैतान के शर से महफूज रखे, हासदीन के हसद से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।